जैसा कि आप किसानों के बीच में घूम के आए हैं, आपने देखा होगा लाखों किसान सड़कों पे है। कोई कह रहा है काला कानून है, सरकार कह रही है अच्छा कानून है। आप भी किसानों के बीच पूरा दिन रहे कल, तो कैसा कानून है? आज शर्मा जी, सबसे पहली बात तो अपन लोग जो भी चर्चा करेंगे वह वास्तविकता पर आधारित होगी। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, हमने लगभग 1000 वीडियो अलग अलग चैनलों पर देखे हैं। सब हवाई फायर है। कोई एपीएमसीए के बारे में बताता है, कोई आपकी एमएसपी के बारे में बताता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताता है। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब किताबों वाली बातें हैं, वहां पर कुछ और ही होने जा रहा है। वास्तविकता यह है, सन 47 से लेके आज तक हमारे देश में राजनीति शुद्ध बिजनेस है, शुद्ध बिजनेस है। यहाँ पर एक ग्राम पंचायत का सरपंच भी चुनाव इसलिए लड़ता है, उसको पता है एक बार हम चुनाव जीत जाएंगे तो 5 साल में हम इतने नोट इकट्ठे कर लेंगे कि जिंदगी भर बिजनेस करने के बाद भी जो हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। 5 साल सरपंच के दौरान वह इतना रुपया कमा लेता है कि वह अगली बार विधानसभा के टिकट के लिए पार्टी को 2-5 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो जाता है। शुद्ध राजनीति या बिजनेस है। तो वहां पर कहने को लग रहा है कि उनको एमएसपी के कारण वह आंदोलन कर रहे हैं। कोई कह रहा है एपीएमसी, बोले मंडियां बंद हो जाएंगी इसलिए कर रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इससे कह रहा है। सब बहानेबाजी है। कोई नए नेता बनकर के पैदा होना चाहते हैं, कोई पुराने नेता जो सत्ता से बहुत लंबे समय से बाहर हैं वह तड़फ रहे हैं। उनको सत्ता से बाहर रहने की इसलिए तड़फन नहीं है कि हम देश के विकास में अपना कोई योगदान नहीं कर पा रहे हैं। उनको सत्ता से बाहर रहने में सबसे बड़ी यह तकलीफ है कि प्रतिदिन सत्ता में रह करके जो हम प्रतिदिन लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, वह नोट कहां से आएगा? एक ही कारण है उसके पीछे। तो वहां पर कुछ ऐसे लोग इकट्ठे होकर के उन किसानों के कंधों के ऊपर बंदूक रख करके, वास्तविकता यह है 95% किसान निर्दोष, निष्कलंक, भोले भाले, उनको कुछ पता नहीं है। उनको जैसा बता दिया जाता है वैसा मान लेते हैं कि भैया यहाँ बैठो, हम तुम्हारे हित में बैठे हैं। ना वहां पर किसी बैठने वाले को एपीएमसी से मतलब है, ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मतलब है, ना किसी को एमएसपी से मतलब है, ना किसी को किसानों की आमदनी से मतलब है। वहां पर बैठने वाले बहुत से लोग जो आगे चल करके किसी पार्टी से टिकट लेने वाले हैं, उनको पता है हमें हाईलाइट होने का सबसे बढ़िया भारत में तरीका यही है। वह हाईलाइट होकर के आगे किसी ना किसी पार्टी से टिकट लेंगे। और जो भी भारत में एक बार किसी बहाने हाईलाइट हो जाता है, उसको कोई भी पार्टी टिकट देने तैयार भी हो जाती है। कुछ नए नेता भी वहां पर पैदा हो रहे हैं और कुछ पुराने हताश, निराश नेता जो सब तरफ से मार खा चुके हैं। अब उनकी छटपटाहट है कैसे भी सत्ता हमारे पकड़ में आए। सत्ता चाहिए नोटों के लिए, एक ही कारण है। तो यहाँ वहां पर जाकर के बहुत से ऐसे लोग जाकर के बैठे हैं जिनको कुछ भी हो जाए सत्ता चाहिए। और अपने यहाँ हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों से लोग कसम खा के बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी कहा, उनको तो बस उनको गलत सिद्ध ठहराना है। कितने भी वो देश हित में हो, मगर उनको क्या असत्य ठहराना है कि मोदी देश के विरोध में, मोदी ने सर्वनाश कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया। कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। बस एक ही उद्देश्य है, कैसे भी मोदी को क्षति पहुंचाना। जो वर्तमान समय में कितनी तीव्र गति से भारत के विकास में मोदी का योगदान, सन 47 से लेकर के आज तक हम डंके की चोट पर कह सकते हैं हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हमने 51 साल की उम्र तक आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। और सत्य तो वही व्यक्ति बोल सकता है जो वास्तव में किसी पार्टी का नहीं है। पार्टी ज्वाइन करने वाला व्यक्ति 90% सत्य तक तो जा सकता है, परंतु 10% वह पार्टी के फेवर में बोलेगा। हम किसी भी पार्टी के नहीं है। वास्तविकता यह है, आजादी से लेकर के आज तक भारत में इतना ईमानदार नेता पैदा नहीं हुआ। 101% सत्य है ये बात। ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी नागरिक का बुरा नहीं कर सकता, बुरा नहीं सोच सकता, वो अन्नदाता। हम तो कहते हैं किसान भगवान से भी बढ़ के हैं। अपन लोग इनडायरेक्टली कह देते हैं कि हमें तो जो कुछ भेजा है भगवान ने भेजा है। रोटी भगवान ने भेजी है कि किसान ने भेजी है? अगर किसान अनाज पैदा नहीं करता तो रोटी कहाँ से आती? ना तुम सोना खा के पेट भर सकते हो, ना चांदी खा के पेट भर सकते हो, ना 500 और 1000 या 2000 का नोट खा करके पेट भर सकते हो। पेट भरेगा रोटी से। रोटी आता है किसानों के परिश्रम से, उनका पसीना और खून बहाने से वह अनाज आता है। सबको अनाज चाहिए। मोदी भी किसानों को भगवान तुल्य मानता है, भगवान से भी बढ़ के मानता है। और हमारी तो अनादिकालीन भारतीय संस्कृति में लिखा है, उत्तम खेती मध्यम बाण, जघन नौकरी भीख निदान।
खेती को हमेशा से हमारे भारत में सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट माना गया, सबसे महत्वपूर्ण माना गया। तो मोदी को भी पता है, अरे जो मोदी को जो वोट भी नहीं देता, मोदी उसका भी हमेशा अच्छा सोचता है। जैसे कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी तो मुस्लिम विरोधी है। हम यहाँ पर सिर्फ इन बातों का उसी आंदोलन से संबंध है जो वहाँ चल रहा है। डंके की चोट पर हम कहते हैं कि मोदी सबसे बड़ा मुसलमानों का हितैषी है। अगर जो भी बुद्धिजीवी मुसलमान है वो इस बात को समझेंगे। ट्रिपल तलाक एक प्रकार से मुसलमानों में कलंक था। जो उनके यहाँ ब्रिलियंट इंटेलिजेंट है वो समझते हैं। जो कुरीति पल रही थी, किसी ने भी आज तक वोटों की खातिर उस विषय को टच नहीं किया। मुसलमान भी जानते हैं कि ये गलत था, वो भी कहता है गलत था जी, मगर किसी भी पार्टी ने टच इसलिए नहीं किया, उनको पता था इस विषय को टच करने का मतलब मुसलमानों के वोट बिल्कुल नहीं मिलना। किसने हिम्मत करी? मोदी ने हिम्मत करी। आपने ज्ञान साहब एक बात और देखी होगी, जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर मोदी योगी को माँ बहन की गाली दी जा रही है। वो कौन से किसान हैं? बस हमने आपको यही बताया सबसे पहले। वहाँ पर जो हो रहा है उसके पीछे 8 लाइनें हैं। हम आपको ये सुनाते हैं अपने देश की स्थिति क्या हो रही है। जब तक अपने देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, लिख के रखना जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो कुछ भी हो रहा है राजनीतिक भ्रष्टाचार, लोगों को पता है कि कैसे भी एक बार भारत में नेता बन जाओ, विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, 5 साल में इतना कमा लेंगे जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो वहाँ के लोगों को पता है हर हाल में सत्ता चाहिए, हर हाल में सत्ता चाहिए। जैसे भारत का फर्जी नेता, अपने यहाँ लाइन लगी है फर्जी नेताओं की। बहुत बिरले नेता हैं योगी मोदी जैसे, जो देश हित के लिए, देश के उत्थान और विकास के लिए वह अपना खून और पसीना लगा देते हैं कि हमें तो कुछ भी हो जाए, परिवार छोड़ना पड़े, सब कुछ छोड़ना पड़े, खानदान छोड़ना पड़े, हम देश के हित में अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे। ऐसे नेता भारत में उंगलियों पर गिनने के लायक हैं, उंगलियों पर गिनने के लायक हैं। अब भारत का एक फर्जी नेता चुनाव का अभी उसने फॉर्म डाला है, चुनाव जीता नहीं है। अब उसकी प्री प्लानिंग सुनो आप। भारत का एक फर्जी नेता चुनाव जीतने के पहले प्री प्लानिंग कर रहा है। वह कहता है अपने मित्रों से, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं तो होंगे अद्भुत चमत्कार, सब सड़क छाप चुटकुलेबाज, होंगे शासन के सूत्रधार, अपने विरोधियों से डटकर फिर मैं ऐसा बदला लूंगा, हत्या के मनगढ़ंत केसों में उनको तुरंत फंसा दूंगा, 7 पीढ़ी तर जाए मेरी, इतने नोट कमाऊंगा, हर महानगर में भारत के अपने बंगले बनवाऊंगा, फिर दिन दिल्ली में, शाम बंबई, रात कटे कलकत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में। बस ये पता है लोगों को, अगर भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होता, हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं आंदोलन भी कभी नहीं होता। अगर वास्तव में भी किसान बेचारा भूखों भी मर रहा होता, तो वहाँ जो नेता बने फिर रहे लोग, वो कभी भी वहाँ आंदोलन करने नहीं आते। कुछ एक को पता है कि इस आंदोलन के माध्यम से हम हाईलाइट होंगे, टीवी चैनल पर हम आएंगे, तो कल के दिन हमें टिकट मिलने में सुविधा होगी, कईयों को फंड भी मिल रहा है, बहुत सी व्यवस्थाएं हो रही हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पद कैसे मिले, इसकी होड़ लगी है। और वे लोग क्या कर रहे हैं, मोदी के विरोध में देश विरोध पर ही उतर गए। उनको होश नहीं है कि इससे देश का भी विरोध हो रहा है। तो जैसे आप किसानों के बीच में कल पूरा दिन रहे, तो किसानों की मुख्य मांगे क्या थी? आपने सुना होगा, क्या उनकी मांगे है? जैसे कि सरकार बार बार कह रही है कि आइए हमसे बातचीत कीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो काले है, ये वापस होंगे तब तक हम रोड से नहीं हटेंगे। हाँ, वो गलत है इस जगह, वो समझ नहीं रहे बात को, या फिर उनको कुछ पहले से ही और कुछ समझा दिया गया। वो कहते हैं जैसे गवर्नमेंट ने हमसे कहा एमएसपी के बारे में हम लिखित दे रहे हैं आपको, वो कह रहे कानून बना के दे दो। उनको इतना विश्वास रखना चाहिए, एमएसपी पहले था, अभी है, भविष्य में भी रहेगा, मंडियां निश्चित रूप से रहेंगी। इसका उत्तर भी वो बताते हैं। जैसे कई लोगों ने प्राइवेट वालों का विरोध किया, अडानी अंबानी आदि, अरे इन लोगों के निमित्त से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है भारत में। भारत में गरीब को भी लोग गाली देते, उसको कोई बाजू में बिठाल के राजी नहीं है। और जब वह व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा अरबपति बन जाता है तो उसको भी गाली देते हैं। अरे अडानी अंबानी जैसे लोग 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। प्राइवेट वालों का भी बहुत बड़ा महत्व, मंडियां रहेंगी, निश्चित रूप से रहेंगी। अब कंपटीशन होगा, अगर मंडी में उसकी कोई चीज 900 में खरीदी जा रही है और दूसरा प्राइवेट वाला कोई कहता हम 1200 में लेंगे, तो हम आपसे पूछते हैं 300 रुपए ज्यादा में देगा कि मंडी में 900 में देगा? मंडी भी रहेंगी
और प्राइवेट वाले भी अपना काम कर रहे हैं, उसमें कहाँ विरोधाभास है। गवर्नमेंट ने इसका उत्तर भी दिया, उन्होंने कहा दूध डेयरी आदि, दूसरा हम नाम नहीं ले रहे क्योंकि वो हम नाम लेना अच्छा नहीं मानते, दूध डेयरी आदि कई चीजों में भी व्यवस्था प्राइवेट वाली है, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू है बहुत लंबे समय से, बहुत सक्सेस है। गवर्नमेंट की मंडी वाला काम भी चल रहा है, प्राइवेट वाला भी काम चल रहा है, कहीं से कहीं तक कोई हानि नहीं है। वो सिर्फ कारण क्या है, कई लोग चाहते हैं आंदोलन थोड़ा 2-4 महीने और लंबा खींचे, उनको पता है जो कनाडा आदि से बहुत कुछ आ रहा है, अगर आज आंदोलन बंद हो जाएगा तो जो लाखों रुपया दिन की इनकम हो रही है वो कहां से आएगा। 2-4 महीने और खींचेगा तो 2-2 लाख रुपया दिन की और इनकम बढ़ेगी। उद्देश्य कुछ और है, ना एपीएमसी से मतलब है, ना एमएसपी से मतलब है, और ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मतलब है। और वास्तविकता तो वह है, उन 95 भोले भाले किसानों से भी इनको कोई मतलब नहीं है, अपनी राजनीति को चमकाना, बस इस उद्देश्य से वहां पर जाकर के बैठे हैं। और अधिकतर लोगों ने तो कसम खाई है, मोदी ने कुछ भी कहा, हमें बस उसके पीछे लग करके आंदोलन करना है, मोदी को गालियां देना है। महिलाओं ने कितने उसके बारे में मोदी के मरने की भावना प्रार्थना भगवान से की है, कैसी कैसी चर्चाएं आज के पहले भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब नई नई इबारतें वहां पर लिखी जा रही हैं, उनका किसानों से कोई संबंध नहीं है। जिस तरीके से पूरे आंदोलन में अंबानी अडानी को टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंबानी अडानी का जमीनों पर कब्जा हो जाएगा, क्या किसान वहां पर सब ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या ये जो भ्रम है किसने उनके मन में डाला है? 50 किसानों का, कम से कम 50 हजार किसानों का इंटरव्यू भी टीवी पे आ चुका है। उनसे पूछा कॉन्ट्रैक्ट जब आपका होता है तो बोले फसल के साथ वो तुम्हारी जमीन भी ले जाते हैं क्या। मोदी ने पूछा, डायरेक्ट प्रोग्राम आया था कल या परसों का था, जब सवेरे सवेरे, तो उस समय उन्होंने पूछा कि आप एक बात बताओ, आपकी फसल के अलावा ऐसे कितने किसान हैं जिनकी जमीन ले गए हों वे लोग लेके गए। बोले एक भी भारत में अब तक एक भी भारत में प्रमाणित ऐसी घटना नहीं है जहां पर किसी किसान की फसल के साथ उनकी जमीन किसी ने छीनी हो, एक भी प्रमाणित ऐसा कोई केस नहीं है। जे सिर्फ हवाई फायर, उनके दिमाग में भूत घुसेड़ दिया, भोले भाले हैं वो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो समझते नहीं है वो, तो उनको ऐसा डर भर दिया, ऐसा करके कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारी जमीनें जाएंगी, तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा। 100% झूठ है। उनसे आप एक बात चैलेंज करो कि ना आप 2-4 ऐसे किसान लेकर के आओ भारत के जिनकी वास्तव में जमीनें छीन ली गई हों, एक को भी लेकर के वो आ नहीं सकते, एक भी ऐसा किसान नहीं है भारत में। सब 100% झूठ बोला जा रहा है। वो चाहते हैं आंदोलन चले आगे तक, जिससे राजनीति में निखार आएगा, हमारा परिचय बढ़ेगा, नोटों में वृद्धि होगी, बस यह सब कुछ चल रहा है। अब राहुल गांधी तो ले आए ना 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर लेकर पहुंच गए राष्ट्रपति के पास, बोल रहे हैं कि जो 2 करोड़ किसान ऐसे हैं जो इस बिल के खिलाफ है, वो कहाँ से लेकर आए? एक हफ्ता में 4 करोड़ लेके आए हम। भारत में सिग्नेचर तो तुम निकल जाओ आज शाम से ही, 2-4 लाख तो तुम्हें यहाँ पालिका बाजार में मिल जाएंगे। जिस सिग्नेचर से इससे क्या होता है? और राहुल गांधी की स्थिति वो अपने हाथ से अपनी दयनीय स्थिति बनाने जा रहे हैं। हम यहाँ झंडे के नीचे खड़े होकर के हम चाहते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके घर के 3-3 प्राइम मिनिस्टर, बचपन से राजनीति में पला बड़ा आदमी, अपने हाथों से, जबकि वो आगे फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकता है भारतीय राजनीति को, मानो घटना पर घटना। आजकल तो स्थिति यह हो गई है राहुल गांधी के साथ कि वह देश के विरुद्ध, देश हित का कोई भी कार्य है, कोई भी देश हित का कार्य है, वो उसमें टांग जरूर अड़ाएगा और अपनी और सीटें कम करता है। वो क्रम से जमीन में गड़ते हुए चले जा रहे हैं। देश सबको समझ जाता है। आज 8 साल का बच्चा भी जानता है कि कौन सा नियम, कौन सा कानून देश के हित में है। एक 8 साल का बच्चा जानता है। मगर राहुल गांधी ऐसा करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी पटकने में लगे हैं। कैसे सिद्ध है आपको? जैन साहब, आपको कैसे पता? बच्चे को पता है। जहां भी चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव होते हैं, चाहे एमसीडी के चुनाव होते हैं, और भी जो भी चुनाव होते हैं, कांग्रेस की स्थिति देख लो आप, कांग्रेस जा कहां रही। जबकि इतना अगर राहुल गांधी कंट्रोल कर ले, इतना कंट्रोल कर लेवे कि देश हित के कामों में हम मौन रहेंगे। अगर हम समर्थन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हम मौन रहेंगे, हम देश हित के किसी काम का विरोध नहीं करेंगे। गारंटी के साथ बहुत चंद समय में वे लोग फिर से स्थापित हो जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये आंदोलन नहीं है, पूरी की पूरी राजनीति हो रही है इस पर? बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है। पूरी की पूरी राजनीति है। वहां पर किसानों से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब उनके कंधे के ऊपर रख करके बंदूक चलाई जा रही है। वे लोग तो जानते ही नहीं है ये सब चीजें।
अधिकतर किसानों ने आके बताया सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से भी ज्यादा किसान एक दिन को यहाँ पर रामलीला मैदान गाजियाबाद में बैठे थे। पता आपको, एक दिन के लिए बैठे थे बिल्कुल, यहाँ से भी ज्यादा संख्या में थे वो समर्थन वाले थे। उनमें से एक तरफ से सबने कहा था कि जो भी ये कानून बने हैं ये सबके सब हम किसानों के हित में हैं। बोले पहले 2-4% खरबपति किसानों को, किसको, जिनके पास खरबों की संपत्ति, उन किसानों को फायदा था। मगर अब जो कानून बने हैं, एक बिल्कुल हजारपति किसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो सवेरे करता है शाम को रोटी की व्यवस्था करता है, शाम को करता है तो सवेरे की रोटी उसको मिलती है, वह किसान, ऐसे 95% से ज्यादा किसान कह रहे खुले दिल से कि ये सबके सब कानून मोदी जी ने हम किसानों के हित में बनाए। और किसानों के हित का मतलब राष्ट्र हित में बनाए। हर चीज का हित इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किससे जुड़ा है, राष्ट्र के हित से। आप पहले कांग्रेस इस बिल के साथ थी, केजरीवाल बिल के साथ थे, लेकिन अचानक यू टर्न मार लेते हैं। हाँ, बस इनकी विशेषता है। जब इतना ज्यादा इनको बुरा लग रहा है तो एपीएमसी तुम्हारे केरल में चालू करा दो ना मंडी। पता आपको केरल में मंडियां नहीं है, कृषि उपज मंडी जो होती है एपीएमसी, वहाँ मंडी व्यवस्था केरल में नहीं है। वहाँ पर 100% बहुत लंबे समय से कांग्रेस का राज चल रहा है, तो वहाँ पर करा दो। फिर राहुल गांधी से खबर भिजवा दो, वहाँ मंडियां शुरू कर दो। आप सब बदमाशी है इनका। क्या है मालूम है, अगर मोदी अगर अब भी पलटी खा जाए मोदी, सुनना, तो फिर राहुल गांधी दूसरी बात कहेगा। मतलब बाकी पूरे नेताओं की स्थिति जे उनने कसम खा के रखी है, अगर मोदी अभी किसानों के साथ आ जाए, लिख के रख लो बात, मोदी किसानों के साथ आ जाए तो राहुल गांधी आदि जे केजरीवाल एंड कंपनी जे पूरे के पूरे जे सबके सब विरोध में आ जाएंगे। इनको मतलब सिर्फ मोदी विरोध से है, और वो हो जाता है इनडायरेक्टली देश विरोध। उनको मतलब मोदी को टारगेट करने से है। मगर हो क्या रहा है, मोदी की वैल्यू, मोदी का महत्व, मोदी की राजनीति, उसका सब क्रमिक रूप से चमकता हुआ चला जा रहा है सत्य के कारण। और यह लोग निश्चित रूप से ऐसा करके खुद को क्षति पहुंचाने में लगे हैं। बहुत नुकसान हो रहा है इन लोगों को।